प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट all bank employees and officers are joining. 1969 में जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो कंटिन्यू रहना चाहिए, वो प्राइवेटाइजेशन के हाथ में नहीं करना चाहिए। देश के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है, बैंक कर्मचारियों के हित में नहीं है, नए युवाओं। प्रणाम भाई लोग। अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा है वो आज से तकरीबन 3 महीने पहले की है, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किन्हीं 4 बैंकों को राष्ट्रीयकरण से निजीकरण करने की घोषणा करी थी। निजीकरण को समझने से पहले हम यह समझते हैं कि राष्ट्रीयकरण क्या होता है। तो राष्ट्रीयकरण को समझने के लिए हमें आज से ठीक 52 साल पीछे जाना होगा, जब हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के टोटल 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया था। आखिर इसके करने के पीछे ऐसा कारण क्या था, क्यों ऐसा किया गया? तो आइए हम उन मेन कारणों के बारे में जानते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया। पहली बात तो यह है कि राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है राष्ट्रीय यानी सरकारी। तो रीज़न और पहला ये है कि आज़ादी के पहले सारे बैंक निजीकरण ही थे, जिससे कि फ़ायदा केवल बिजनेसमैन और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को ही मिल रहा था। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं, मान लीजिए कि मुकेश अंबानी का कोई बैंक है और हम उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वह उस पैसे या केवल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। इससे गरीबों और आम आदमी को कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दूसरा कारण यह था कि बैंकों की सुविधा हो जाने से छोटे किसानों, मजदूरों और व्यापारियों को लोन लेने में काफ़ी आसानी होती थी और उन्हें लोन के लिए इधर उधर शहरों में भटकना नहीं पड़ता था। तीसरा और सबसे मेन कारण यह था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से बैंकों की सुविधा ग्रामीण एरियाज तक पहुंचने लगी और बड़े बड़े लोगों के साथ गांव के लोग भी अब उन बैंकों का फ़ायदा आसानी से उठा सकते थे और पैसे के लिए उन्हें बड़े बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ता था। अब आते हैं निजीकरण पर। निजीकरण का मतलब होता है कि बैंक का ऑनर कोई एक रहेगा, कि कोई एक इंडिविजुअल पर्सन रहेगा। और फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत के 4 बैंकों को निजीकरण करने की घोषणा करी थी। उनके मुताबिक इन 4 बैंकों का लिस्ट है, जिनका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि अगले आने वाले वर्ष में यानी 2022 में इनमें से किन्हीं 2 बैंकों का निजीकरण किया जाएगा, जिससे कि बैंक के कर्मचारी विरोध करने पर आ गए थे, स्ट्राइक करने लग रहे थे। उनका कहना है कि इससे गांव के किसानों, व्यापारियों और छात्रों को लोन लेने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अगर ऐसा करा गया तो लाखों कर्मचारी जो बैंक में काम करते हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे और लाखों विद्यार्थी जो बैंक में काम करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उनकी भी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण ही सही था। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। प्रणाम।